Exercise 10.2, question number 6. The length of a tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. मतलब जो लेंथ है टेंजेंट का, और ये टेंजेंट कहाँ पे है? टेंजेंट ये फ्रॉम अ पॉइंट ए से है, ए से ये ओरिजिनेट हो रहा है टेंजेंट, और ये पॉइंट ए कितना कहाँ पे है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल से है. तो पॉइंट ए 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल से है, और लेंथ हमको कितना दे रहा है? इज़ 4 सेंटीमीटर. तो टेंजेंट का हमको लेंथ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो गिवन लिख लेंगे ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड टेंजेंट ए पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. और हमको क्या पता है कि एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा. क्योंकि ये जो एंगल है ये बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट है, इसलिए. क्योंकि रेडाई एंड टेंजेंट के बीच में जो भी एंगल रहेगा वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा. तो हमारा जो ट्रायंगल है वो ए पी ओ राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या मिल जाएगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, जहाँ पे साइड वन एंड साइड टू क्या है? आर द साइड कंटेनिंग 90 डिग्री, एंड हाइपोटेनियस इज द साइड अपोजिट टू द एंगल 90 डिग्री ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. इस केस में राइट एंगल ट्रायंगल ए पी ओ. तो हमको ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर मिल जाएगा. जो वैल्यू पता है हम लिख देंगे, ए ओ का वैल्यू लिख देंगे, ए पी का वैल्यू लिख देंगे. तो हमको नंबर एक साथ ले जाएंगे तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मिल जाएगा, यानी ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, यानी स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो रूट हो जाएगा. तो ओ पी इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 यानी 3 मिल जाएगा हमको. यानी द रेडियस ऑफ द सर्कल कितना मिल गया? 3 सेंटीमीटर. एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 7. टू कोसेंट्रिक सर्कल्स. कोसेंट्रिक सर्कल्स मतलब एक ही सेंटर से बना हुआ दो सर्कल, यानी दो सर्कल हैविंग सेम सेंटर. तो उनके रेडियस दिए हुए हैं एज 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. मतलब छोटा वाला सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा एंड बड़े वाले सर्कल का 5 सेंटीमीटर. ये हमको समझ में आता है. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल. तो जो बड़ा सर्कल है, डायग्राम में हम देख सकते हैं, उसका एक कॉर्ड रहेगा जिसको हमने नेम ए सी दे दिया है. वो छोटे सर्कल को टच करता है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी पे. तो छोटे सर्कल के लिए ए सी जो है वो टेंजेंट बन जाएगा. तो हमें जो गिवन दिया है वो लिख लेंगे. ओ बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है. तो ओ बी क्या है? रेडियस है. एंड ए सी क्या है? इज द सेगमेंट पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ए सी जो है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास हो रहा है पॉइंट बी से, तो वो छोटे सर्कल का वो टेंजेंट हो गया. तो ओ बी जो है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा ए सी का. क्योंकि सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. और परपेंडिकुलर क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से फ्रॉम द सेंटर. तो हमारे पास एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू ओ बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, एंड सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सेगमेंट बी सी, इसको हम 1 बोल देंगे. ए बी एंड बी सी इक्वल हो जाएगा. नाउ इन ट्रायंगल ओ बी सी राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें लगा देंगे. तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर हमको मिल जाएगा, वेयर साइड वन एंड साइड टू आर द साइड कंटेनिंग 90 डिग्री एंड हाइपोटेनियस इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल. तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमको मिल रहा है. देयरफॉर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा. तो नंबर एक साथ लाएंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर मिल जाएगा. बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9, यानी हमको 16 मिल जाएगा. तो जब स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो रूट हो जाएगा. तो बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 16
इज़ 4। तो BC की वैल्यू हमको 4 मिल गई। अब AC क्या है? AC इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स BC। क्यों? क्योंकि ABC जो है कोलिनियर है और साथ ही साथ फ्रॉम 1 हमको देखने को मिल रहा है। तो AC इज इक्वल टू BC, तो अभी हमने 4 निकाला, तो 2 इंटू 4 इज़ 8। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है लार्जर सर्कल का वो 8 सेंटीमीटर मिल गया। लार्जर सर्कल का 8 सेंटीमीटर मिल गया। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8, अ क्वाड्रिलैटरल ABCD। तो एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है जिसके वर्टाइसेस ABCD है रिस्पेक्टिवली, उसे ड्रॉ किया गया है टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा। तो हमको प्रूफ करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल ABCD डायग्राम में वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और जो साइड से क्वाड्रिलैटरल के वो पास कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, Q, R एंड S रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या दिया हुआ है? सर्कल दिया हुआ है एक जिसका सेंटर O है और वो कैसा है? वो सर्कमस्क्राइब्ड हुआ है बाय द क्वाड्रिलैटरल ABCD। तो हमको प्रूफ करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये हमको प्रूफ करना है। तो जो फिगर है उससे हम क्या देख सकते हैं कि DS इज इक्वल टू DR मिलेगा हमको। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो टेंजेंट्स है एक्सटर्नल पॉइंट से जब ड्रॉ किए जाते हैं टू द सर्कल तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो DS इज इक्वल टू DR हो गया। सिमिलरली CR इज इक्वल टू CQ मिलेगा। रीज़न क्या है? सेम, कि जो टेंजेंट्स है CR और CQ टेंजेंट्स बन रहे हैं। तो जो टेंजेंट्स है ऑन द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे C है। तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 एंड 2 बोल देंगे। अब सिमिलरली हमको BQ इज इक्वल टू BP मिलेगा। अब ये दोनों भी टेंजेंट्स बन जाएंगे सर्कल के लिए फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट B। तो क्योंकि ये टेंजेंट्स बनेंगे तो दोनों इसलिए इक्वल मिल गया, इसको हम 3 बोल देंगे। एंड अगेन AS इज इक्वल टू AP मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी टेंजेंट्स है सेम सर्कल पे फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट A। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे। अब डायग्राम में हम देख सकते हैं हमारा क्वाड्रिलैटरल जो है ABCD वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को और रिस्पेक्टिव टेंजेंट्स जो है हमने इक्वल शो कर दिए हैं। तो जब सभी इक्वेशन हम ऐड करेंगे चारों के चारों तो हमको क्या मिलेगा? AS प्लस BQ प्लस CR प्लस DS इज इक्वल टू AP प्लस BP प्लस CQ प्लस DR, ये हमको मिलेगा। तो इसमें हम AS प्लस DS आइडेंटिफाई कर लेंगे अलग, BQ प्लस CR एक अलग ग्रुप, इज इक्वल टू AP प्लस BP अलग एंड CQ प्लस DR एक अलग। नाउ हमको AS प्लस DS वैसे ही रखना है। CR इज इक्वल टू CQ हम देख सकते हैं डायग्राम में, तो BQ प्लस CQ हो जाएगा एंड AP प्लस BP वैसे ही रखना है एंड CQ एंड CR क्योंकि इक्वल है तो CQ की जगह CR हम पुट कर देंगे तो CR प्लस DR एक जैसे आ जाएगा। ये कहाँ से? इक्वेशन नंबर 2 से हमको मिल जाएगा। अब AD प्लस BC हो जाएगा ये इज इक्वल टू AB प्लस CD। क्यों? क्योंकि पॉइंट ASD कोलिनियर पॉइंट से एक ही लाइन में आते हैं, पॉइंट BQC कोलिनियर पॉइंट से एक ही लाइन में आते हैं इसलिए BC हो गया। पॉइंट्स APB भी एक ही लाइन में आते हैं इसलिए AB मिल गया एंड CRD पॉइंट भी एक ही लाइन में आते हैं, देयरफॉर AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC हमको मिल गया, हैंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। इन फिगर मतलब हमको एक फिगर दिया हुआ है उसमें XY एंड X डैश Y डैश
ये दोनों क्या है, टू पैरेलल टेंजेंट्स है। पैरेलल टेंजेंट्स हमें पता है एक सर्कल के लिए कितने पैरेलल्स मिल सकते हैं, सिर्फ दो ही टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्कल में, एक मेक को। तो एक सर्कल है विद सेंटर ओ में एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश जो है वो पैरेलल टू ईच अदर है और टेंजेंट्स है। और अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई को एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश को एट बी। तो हमको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये ऐसा फिगर बन रहा है जहाँ पे एक्स डैश एंड वाई डैश जो है पैरेलल टू एक्स वाई है, एंड एक जो टेंजेंट है ए बी हम देख सकते हैं वो क्या कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी से इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई एट ए पे एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी पे। तो हमको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश जो है वो पैरेलल है, वो लिख लेंगे। हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, जॉइन करेंगे हम ओ सी। तो हमको जो फिगर मिलेगा वो इस प्रकार मिलेगा, एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टू एक्स वाई टेंजेंट हो गया, एंड ओ सी को हमने जॉइन कर लिया। तो ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी हम कंसिडर करेंगे अब। तो हमको इन दोनों ट्रायंगल में सेगमेंट ए पी इज इक्वल टू सेगमेंट ए सी मिल जाएगा। रीज़न, टेंजेंट जो होते हैं ऑन द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट ए था, यहाँ से जो दो टेंजेंट्स ओरिजिनेट हो रहे थे वो इक्वल हो गए। नाउ सेगमेंट ओ पी इज इक्वल टू सेगमेंट ओ सी, ये दोनों क्या है, रेडियसेस है किसके, ऑफ द सेम सर्कल। सेगमेंट ओ ए इज इक्वल टू सेगमेंट ओ ए, कॉमन हो गया ये। अब इन तीन चीज़ के कारण हमको ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी मिल जाएगा। क्यों, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन के कारण। अब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी हमको मिल जाएगा। सिमिलरली हम जो है ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ क्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे हमने इसके पहले ऑब्टेन किया। तो उसके कारण सी पी सी टी से एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू हमको मिल जाएगा, सेम प्रकार में जैसे हमको पहले मिला। तो इसको हम 2 बोल देंगे। लेकिन एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि पी ओ क्यू एक स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, ये हमको पता है। देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस, क्योंकि ए ओ पी ही क्या है, ए ओ सी है, ए ओ सी प्लस ए ओ सी मिल जाएगा, एंड बी ओ सी प्लस बी ओ क्यू के जगह भी बी ओ सी हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। तो हमको 2 टाइम्स ए ओ सी प्लस 2 टाइम्स बी ओ सी, 2 कॉमन निकल जाएगा। तो ए ओ सी प्लस बी ओ सी 2 टाइम्स इज इक्वल टू 180 मिल जाएगा। 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 180 को डिवाइड करेगा। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हमको 180/2 यानी 90 डिग्री मिल जाएगा। और ए ओ बी कैसे बन गया, क्योंकि जो दो एंगल्स थे वो एडजेसेंट एंगल्स थे, और एडजेसेंट एंगल जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हमको मिल गया। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है प्रूफ दैट। तो हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। हमको एक एंगल मिलेगा, दो टेंजेंट के बीच में बनेगा, वो एंगल हमको लेना है। और ये एंगल कैसे बन रहा है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो ये जो एंगल मिल रहा है हमको दो टेंजेंट के बीच में जो एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहा है, इज़ सप्लीमेंट्री टू द एंगल। इसका मतलब ये एंगल अभी जिस एंगल के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलेगा क्वेश्चन में उसको ऐड होगा तो 180 डिग्री मिलेगा। तो किस एंगल को ऐड होने वाला है,
supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. तो वो कह रहा है उस एंगल के साथ ऐड होगा, अगर कौन से एंगल के साथ, अगर लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन कर रहा है सेंटर के साथ, उसके साथ, तो वो दोनों एंगल 180 डिग्री में 180 डिग्री हमको मिलेगा. तो ऐसा फिगर मिलेगा हमको. तो ओ ए पी बी ये हमारा क्वाड्रिलैटरल हो गया. हमको गिवन क्या है, ए पी एंड बी पी आर टू टेंजेंट्स ऑन द सर्कल विद द सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी. अब हमको प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है. ए ओ बी प्लस ए पी बी अगर 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ए ओ बी इज सप्लीमेंट्री टू ए पी बी एंड वाइस वर्सा. तो यही क्वेश्चन में बोल रहा था. तो हमें क्या पता है, हम फिगर में देख सकते हैं कि पी ओ एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्यों? क्योंकि एंगल्स बिटवीन रिस्पेक्टिव टैंजेंट एंड रेडियस, क्योंकि हमें पता है टैंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है. नाउ क्वाड्रिलैटरल ए पी बी ओ हम कंसिडर करेंगे, उसमें एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो चारों एंगल का एडिशन हमको पता है कितना होता है, 360 डिग्री. तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो इसमें जिसकी वैल्यू है हम पुट कर देंगे, तो हमको 90 प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री हमको मिलेगा. क्योंकि 1 में हमको पता है, वहाँ से 90 डिग्री मिल गया हमको. नाउ एंगल ए ओ बी प्लस ए पी बी इज इक्वल टू 360, 90 दूसरे साइड जाएगा, दोनों माइनस में हो जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री मिल जाएगा. यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हमको मिल जाएगा. और यही तो हमको चाहिए था. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो एंगल है बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center, hence proved.